हमारा आज अगला टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र। ये हमें तब के लिए निकालना है जब लेंस हमारा ग्लास मीडियम का है और इसके दोनों तरफ का जो मीडियम है वो सेम है। मतलब ये लेंस ऐसी जगह रखा है कि इसके इस तरफ का भी मीडियम वही है जो इधर का है। इधर की तरफ एयर है तो इधर की तरफ भी क्या है, एयर है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इस टॉपिक का डेरिवेशन बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। डेरिवेशन देखिए, इस डेरिवेशन को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें स्फेरिकल सरफेस का जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था इस वीडियो के पहले, पिछले वीडियो में, तो उसमें देख लीजिएगा। स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, वो आता है आपका n अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू n माइनस वन अपॉन आर करके। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस सरफेस के लिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा है जिसका इमेज बन रहा है आई डैश पर, ठीक है। अब अगले सरफेस मतलब इस वाले सरफेस के लिए ये आई डैश ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये आई इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग पॉइंट देखेंगे, ओ से लेकर के ये डिस्टेंस u है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस v डैश है। अब अगले वाले सरफेस के लिए v डैश जो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, इस सरफेस में हम लोग क्या करेंगे, जो इसकी थिकनेस है t, ये माइनस कर देंगे। तो v डैश माइनस टी मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये इतना इमेज का काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्फेरिकल सरफेस के फॉर्मूला लगाते हैं इस वाले सरफेस के लिए। तब ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है। तो n अपॉन वी डैश माइनस वन अपॉन यू n माइनस वन अपॉन r1। r1 क्या है, इस वाले सरफेस का वक्रता त्रिज्या है, और r2 क्या है, इधर वाले अगर ये जो सरफेस है इसको अगर हम पूरा गोल घुमाएंगे तो एक सर्किल बनेगा, उसका एक रेडियस आएगा, तो वो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये हो जाएगा n अपॉन वी डैश माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन r1। अब अगले वाले अब क्योंकि लाइट पहले रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा था, सघन विरल से सघन माध्यम में जा रहा था, अब सघन से विरल माध्यम में जाएगा, तो अपवर्तनांक इसका 1 अपॉन में बदल जाएगा। अगर पहले इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n था, बाद में कितना हो जाएगा, 1 अपॉन n हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो है डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रहा है, सघन से विरल माध्यम में जा रहा है। तो अब इस वाले सरफेस के लिए यहाँ से ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये इतना डिस्टेंस इमेज का काम करेगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n अपॉन v माइनस वन अपॉन वी डैश माइनस टी इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस वन अपॉन r2। इसको फिर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसा इसमें लिखा हुआ है ऐसा सॉल्व करेंगे। ऊपर की तरफ n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n कट जाएगा, हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो एक इक्वेशन हमको ये मिल गया इस वाले सरफेस से, दूसरा इक्वेशन हमको ये मिल गया इस वाले सरफेस से। इन दोनों को उठा करके इक्वेशन को हम लोग जोड़ देंगे, तो हमको जोड़ने पर ये वैल्यू कट जाएगी, n अपॉन वी डैश और माइनस n अपॉन वी डैश कट जाएगा। तो 1 अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन r1 माइनस वन अपॉन r2। और हमें पता है लेंस के फॉर्मूले से, जैसा हम लोग ने हाई स्कूल में पढ़ा है कि 1 अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ के होता है। तो इस वैल्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन r1 माइनस वन अपॉन r2। अब f क्या है, इस लेंस का फोकल लेंथ हो गया, n क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, मतलब एयर से ग्लास में जो स्पीड है लाइट की वो बता रहा है। r1 क्या हो गया, इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और r2 क्या हो गया, इधर वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ये हमारा हो गया ये टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा कि जो लेंस का मतलब लेंस जो डिपेंडेंसी होती है लेंस की, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, मतलब उसका जो फोकल लेंथ होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। सबसे पहले उसका फोकल लेंथ डिपेंड करता है उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर, जिसको हम लोग
हिंदी में अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंस को पहले एयर में रखेंगे, उसके बाद लेंस को हम लोग पानी में डालेंगे, तो हम लोग दोनों जगह पे चेक करेंगे कि कहाँ पर उसके फोकल लेंथ में क्या चेंज आ रहा है, वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, हम लोग ये चेक करेंगे। मतलब क्या चीज़ घट रहा है बढ़ रहा है, हम लोग पहले एयर में फोकल लेंथ निकालेंगे लेंस की, उसके बाद हम लोग वाटर में निकालेंगे फोकल लेंथ लेंस की, और फिर दोनों फोकल लेंथ को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि फोकल लेंथ में क्या बदलाव हो रहा है, कि फोकल लेंथ पहले से बढ़ जा रहा है कि घट जा रहा है, ये हम लोग चेक करेंगे। चलिए, अब हम लोगों ने क्या किया, लिक्विड में रख दिया लेंस को, तो ये इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा LNG, मतलब लिक्विड से ग्लास में लाइट जा रहा है। मतलब अगर हम लोग लेंस को पानी में रख देते हैं तो जो लाइट होगी वो पानी से कहाँ जाएगी, ग्लास में जाएगी, तो उसको हम लोग लिखेंगे LNG। LNG की वैल्यू ANG अपॉन क्या आ जाएगा, ANL, ये हाई स्कूल में है। और अगर ANL की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होगी तो इसका मतलब कि जो LNG की वैल्यू है वो ANG से कम होगी। तो अब ये देखेंगे आप लोग कि 1/FA, मतलब एयर में जो फोकल लेंथ आएगा वो कितना आएगा, ANG -1, 1/R1 -1/R2, और लिक्विड में फोकल लेंथ कितना आएगा, LNG -1/1/R1 -1/R2। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग उठा के डिवाइड कर देते हैं, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और FA कहाँ जाएगा, नीचे। तो FL/FA कितना आ जाएगा, ANG -1/LNG -1। अब यहाँ से क्योंकि ये वैल्यू ANG LNG से बड़ी है, तो इससे साफ पता लग रहा है कि जो FL की वैल्यू होगी वो FA से ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड में कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है एयर के मुकाबले। तो अगर हम लोग लेंस को एयर में देख रहे हैं तब उसकी फोकल लेंथ उतनी नहीं होगी, लेकिन अगर उसी लेंस से हम लोग वो लिक्विड में देखेंगे तो उसका जो फोकल लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अगला केस क्या है कि ANG, एयर टू ग्लास में जो स्पीड है, और एयर टू लिक्विड में दोनों अगर बराबर हो जाता है तो इसका मतलब LNG की वैल्यू ANG/ANL = 1 हो जाएगा। तब जो FL की वैल्यू हो जाएगी वो 0 आ जाएगी, अर्थात मतलब जो फोकल लेंथ होगा वो लेंस का वो इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर LNG की वैल्यू ANG/ANL की वैल्यू स्मॉलर देन 1 होती है तो उस समय क्या हो जाएगा कि जो फोकल लेंथ आएगा वो आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा। इसका मतलब अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है एयर में तो लिक्विड में वो कॉनकेव की तरीके बिहेव करेगा, और अगर कॉनकेव लेंस है एयर में तो लिक्विड में वो कॉन्वेक्स लेंस की तरीके बिहेव करेगा। ये फोकल लेंथ पे डिपेंडेंसी हो गई। अब अगली डिपेंडेंसी हमारी है रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। जो लेंस की फोकल लेंथ की डिपेंडेंसी है वो किस चीज़ पर होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को पर डिपेंडेंसी कैसे है, हमको पता है कॉन्वेक्स लेंस का हमारा जो डायग्राम होता है वो इस तरीके का होता है, ये ऐसे एक बार घूमता है और एक बार ऐसे घूमता है। तो अगर हम लोग इस तरीके से घुमाते हैं तो जो पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो पॉजिटिव होता है, और अगर इस तरीके से घुमाते हैं तो जो अगला रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे और दूसरे वाले की क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। ये कॉन्वेक्स के केस में है। तो इस तरीके से रखने पर इसकी वैल्यू जो फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ आती है वो हमेशा कौन सी वैल्यू आती है, पॉजिटिव आती है। और अब हम लोग बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस का डायग्राम हमारा ऐसा होता है, इसको अगर हम लोग सर्कुलर बनाएं तो ये सर्किल बनेगा, इसको सर्कुलर बनाएं तो इस तरीके से सर्किल बनेगा। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर के इस तरफ आएगा। तो जो भी चीज़ें ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में होती है, मैंने आपको पहले बताया नेगेटिव साइन लेते हैं, और जो भी चीज़ें ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में होती है तो उसकी वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। तो इसका मतलब जो पहला R1 की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी और R2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और ऐसा करके हम लोग फिर इस इक्वेशन में रखते हैं। तो R1 की वैल्यू नेगेटिव रखी और R2 की वैल्यू पॉजिटिव रखी, तो माइनस साइन, तो जो फोकल लेंथ आएगा वो नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब ये है
कि कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ आती है वो नेगेटिव आती है और जो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आती है। तो ये हो गया फोकल लेंथ का डिपेंडेंसी ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता।